हर हर महादेव जी सभी को। वेलकम टू ट्राइडेंट एकेडमी एंड टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ इशू ऑफ शेयर्स। हम ओवर सब्सक्रिप्शन का अपना टॉपिक कर रहे थे, आज हम उसे ही आगे बढ़ाएंगे और आज हम एक छोटा सा टॉपिक जो ओवर सब्सक्रिप्शन का हमारा रह गया था उसको कंप्लीट करते हुए चलेंगे। पिछली वीडियो में हमने ये देखा कि ओवर सब्सक्रिप्शन के जब केस होता है उसमें अलॉटमेंट के बाद कॉल्स पे हमारा पैसा कैसे एडजस्ट होता है। इसमें हम देखेंगे जो हमारे शेयर होल्डर्स होते हैं, जितने शेयर्स के लिए वो अप्लाई करते हैं, क्या उन्हें पूरे शेयर्स मिलते हैं अगर वो प्रो राटा वाली कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या नहीं मिलते। ठीक है, तो अगर नहीं मिलते उनका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, उनका एरियर कैसे निकालते हैं, उनका एडवांस कैसे निकालते हैं, वही सब हम करते हुए चलेंगे और देखते हुए भी चलेंगे। तो मैं समझाता हूँ वो भी चलूंगा मैं। ठीक है, कॉपीज और पेन्स ले आओ अपने सारे, साथ साथ क्वेश्चन मेरे करते रहना और देखते रहना, सीखते रहना। चलो, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज बच्चों क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो, तुम्हारे लिए बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही फूल जैसा क्वेश्चन मैंने बनाया है। इसको पहले पढ़ते हैं, इसके लिए एक बॉक्स बनाते हैं। ठीक है, फिर अपनी जर्नल एंट्रीज करते हैं हम स्टार्ट। ओवर सब्सक्रिप्शन का टॉपिक है जब अप्लाइड और अलॉटेड शेयर्स होते हैं हमारे शेयर होल्डर्स के। ठीक है, कि मतलब अप्लाइड शेयर्स दिए होते हैं या अलॉटेड शेयर्स दिए होते हैं, उससे हमें अप्लाइड और अलॉटेड रिस्पेक्टिवली निकालने पड़ते हैं। ठीक है, चलो आ जाओ। इसमें देखते हैं अप्लाइड शेयर्स के बने, अलॉटेड शेयर्स के बने। अ कंपनी इशूड 1,00,000 शेयर्स ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 20 पर शेयर पेएबल एज ₹20 ऑन एप्लीकेशन, 60 ऑन अलॉटमेंट। ठीक है, इंक्लूडिंग प्रीमियम भाई ये, एंड द बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। मतलब एक ही कॉल यहाँ पे मंगाई है, दूसरी कॉल नहीं मंगाई। बहुत ही मतलब बढ़िया क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। यहाँ तक तो सर हमें क्वेश्चन आता है, आपने हमें बहुत बार समझाया हुआ है। यहाँ तक तो हमें मतलब एक बहुत ही आसान क्वेश्चन है यहाँ तक। ठीक है, कोई चक्कर नहीं है यहाँ पे। ये भी आसान है सर हमारे लिए, ओवर सब्सक्रिप्शन हम इतने देर से करके आए हैं, ये भी हमें पता ही है। द एप्लीकेशन वाज रिसीव्ड फॉर 1,50,000 शेयर्स। ठीक है, वेयर द एप्लीकेशन फॉर, अच्छा ये अब वो बॉक्स की बारी आ गई। 1,00,000 शेयर्स वाज रिजेक्टेड। ठीक है, कैटेगरी 1। द एप्लीकेशन फॉर 80,000 शेयर्स वर गिवन 60,000। ठीक है, कैटेगरी 2। एंड द रिमेनिंग एन आएगा यहाँ पे, रिमेनिंग 60,000 शेयर्स वर गिवन 40,000। ठीक है, कैटेगरी 3। ठीक है, 3 कैटेगरीज बन गई। ठीक है, डन है। अ शेयर होल्डर नवदीप। हाँ सर, यहां तक हमें क्वेश्चन पता था। अब स्टार्ट होता है आज का टॉपिक। जो आज का टॉपिक हम कर रहे हैं ना, इस चीज के लिए कर रहे हैं, इसीलिए ये थोड़ा मैंने बड़ा बनाया तुम्हारे, ताकि तुम्हें हर चीज समझ आए। ठीक है, इन 3 चीजों में तुम्हें हर चीज समझ आ जाएगी। जो 3 बंदे हैं ना हमारे, नवदीप, सूर्यांश और नमन, ये तुम्हें तीनों चीजें सिखा देंगे। अच्छा, पहला पहला वो क्या कह रहा है। अ शेयर होल्डर नवदीप अप्लाइड फॉर 6,000 शेयर्स। इसने 6,000 के लिए अप्लाई किया, फेल टू पे अलॉटमेंट एंड कॉल्स मनी। ठीक है, डन है। अनदर शेयर होल्डर सूर्यांश, इसने 10,000 के लिए अप्लाई किया भाई, अलॉट नहीं की इसको, अप्लाई करा इसने। एंड पेड द कॉल्स मनी अलॉन्ग विद अलॉटमेंट। ठीक है, इसने कॉल्स मनी दे दी उसके अलॉटमेंट के साथ ही, मतलब इसने कॉल्स ने एडवांस कर दिया। ठीक है, डन है। ये हमारा दूसरी चीज होगी। तीसरा तीसरा वो क्या कहता है, तीसरा वो कहता है भाई, तीसरा वो कहता है अनदर शेयर होल्डर नमन, उसने 2,000 के लिए अप्लाई करा था भाई, उसने फेल टू पे द कॉल्स, उसने कॉल्स नहीं दी हमें। ठीक है, बस पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। ठीक है, चलो करते हैं। अब इसके लिए एक प्यारा प्यारा सा बॉक्स बना दूं, बना देता हूं। पहले इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं ताकि हमें थोड़ा थोड़ा पता भी लगता रहे। ठीक है, पहले मैं क्या करता हूं, पहले यहां पे 3 कैटेगरीज बना लेता हूं। ठीक है, चलो पहले यहां अप्लाइड शेयर्स लिख देता हूं। 1,50,000 को हमने कितने दिए हैं भाई, 1,00,000 में किसी तरह एडजस्ट करा है। ठीक है, ये अप्लाइड शेयर्स। यहां पे कौन से होते हैं, अलॉटेड शेयर्स। ठीक है, डन है जी। सर ये तो आपने हमें बता रखा है बहुत बार। ठीक है, अब 3 कैटेगरीज बना लेते हैं। पहली कैटेगरी, पहली कैटेगरी में वो क्या कह रहा है कि हमने जो 10,000 शेयर्स थे ना, ये वाली 10,000 शेयर्स को रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, तो 10,000 को निल, 10,000 को निल। ठीक है, सेकंड कैटेगरी में वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है 80,000 को आपने 60,000 दिए। ठीक है जी, 80,000 को आपने कितने दिए, 60,000 दिए। मैंने कहा ठीक है जी। चलो थर्ड कैटेगरी, वो कह रहा है रिमेनिंग 40,000, नहीं रिमेनिंग 60,000 को आपने 40,000 दिए। ठीक है, मैंने कहा ठीक है जी। थर्ड कैटेगरी, रिमेनिंग 60,000 को आपने कितने दिए हैं भाई, 40,000 दिए हैं। मैंने कहा ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को इसमें। ठीक है, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। चलो इसको थोड़ा सा करते हैं छोटा और ऊपर करते हैं इसको। ये हमारी 3 कैटेगरीज बन गई। अब देखो,
अब बढ़ते हैं हम थोड़ा सा आज के काम की तरफ। अब एक और चीज रह रही है हमारी, वो भी लिख लेते हैं। एप्लीकेशन पे कितना पैसा, एप्लीकेशन पे कितना पैसा भाई, एप्लीकेशन अलॉटमेंट और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, कितना कितना पैसा था देख लेते हैं। ये था भाई कहाँ है, ऊपर होगा, ये है भाई 20, 60 और बैलेंस, 20, 60 बैलेंस, ठीक है। 20 ये 60 भी तो प्रीमियम था, तो 40 प्लस 20 लिखूंगा इसको, ठीक है। बैलेंस कितना आया, 40 प्लस 60, 60 40 है ना, 100 माइनस 60 कर लिया तो 40 यहाँ पे बैलेंस आ गया, क्योंकि एक शेयर की वैल्यू कितनी थी 100 शेयर की वैल्यू थी, 20 यहाँ आ गए, 40 यहाँ आ गए, तो बची कितनी 40, ये प्रीमियम तो अलग ही है। चलो हो गया, डन है। अब पर यहाँ पे भी हमारी बात खत्म नहीं होती, आज हम करेंगे आज वाला काम। यहाँ पे डब्बे में देखो, बॉक्स में देखो, हम क्या बनाएंगे, यहाँ पे 3 कॉलम्स बनाएंगे, क्योंकि हमारे शेयर होल्डर्स कितने हैं, वो जो जिनका हमें ट्रीटमेंट करना है, देखो ध्यान से देखते हैं। देखो 3 एरोज बनाए थे, 1 2 3, 3 शेयर होल्डर्स हैं जिनका हमें ट्रीटमेंट करना है। चलो तो 3 कॉलम्स बना लेता हूं, एक यार हद होगी, चलो 1 2 और यहां पे लास्ट 3, ठीक है। चलो अब देखो ध्यान से, इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर दूं, चलो देखो भाई, अब अगर हम यहां तीनों के नाम लिख लेते हैं। पहला तो था हमारा नवदीप, है ना, था बिल्कुल सही। दूसरा कौन था, सूर्यांश, और तीसरा कौन था, नमन। तुम नाम नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, तुम्हारे समझने के लिए लिख रहा हूं मैं। नवदीप के हमारे अप्लाइड गिवन है, अप्लाइड, और इसके भी अप्लाइड गिवन है, और इसके भी अप्लाइड ही गिवन है, ठीक है। देखो करते हैं तीनों के अप्लाई, देखते हैं कितने हैं, 6000, 10000 और 2000, 6000, 10000, 2000, 6000, 10000 और 2000, डन है सर, आपने बता दिया हमें। अब तुम्हारा एक छोटा सा नोट लिखवाता हूं भाई, इसको अपने थ्योरी रजिस्टर में मेंटेन कर लेना, 100% वाली बात है। चलो आ जाओ। whenever there are applied or allotted shares given in the question, always calculate their respective allotted or applied shares। अब कुछ बच्चों को ये बात समझ नहीं आई होगी, मैं बताता हूं। इस बात का ये मतलब है, इस बात का सीधा सीधा मतलब हमें ये कहता है कि अगर क्वेश्चन में तुम्हें कभी भी अगर अप्लाइड शेयर्स गिवन हो तो तुम्हें वहां के अलॉटेड निकाल लेने हैं, ये रहा अप्लाइड है तो अलॉटेड निकाल लेने हैं, यहां पे रिस्पेक्टिवली लिख देता हूं, ठीक है। ध्यान क्या रखना है, अगर अप्लाइड गिवन है तो अलॉटेड निकालने हैं, अगर अलॉटेड गिवन है तो अप्लाइड निकालने हैं, ठीक है, डन है, इतनी सी बात क्लियर है। अब हम क्वेश्चन की तरफ दोबारा जाएं, चलो जाते हैं क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं हमें क्या अप्लाइड गिवन है या अलॉटेड गिवन है। चलो देखते हैं, हमें तो भाई अप्लाइड गिवन है, हमें पता लगा कि भाई हमें क्या गिवन है, अप्लाइड गिवन है, ठीक है, मैं समझ गया कि अप्लाइड गिवन है। अब मेरे को यहां से क्या निकालने पड़ेंगे, अलॉटेड निकालने पड़ेंगे। उससे पहले मुझे यहां क्या लिखना पड़ेगा, मुझे यहां लिखना पड़ेगा इन तीनों की कैटेगरी, इन तीनों की कैटेगरी। ये है भाई कैटेगरी किसका,
ये है कैटेगरी, यहाँ पे भी कैटेगरी, ठीक है। चलो अब यहाँ पे भी कैटेगरी अगर मैं देखूं तो ये यार यहाँ पे बिलोंग्स टू सेकेंड, तो ये सेकंड कैटेगरी, ये थर्ड कैटेगरी और ये भी सेकंड से, ठीक है, डन है। तो यहाँ पे कैटेगरी सेकंड, नहीं ये थर्ड से था भाई, सेकंड थर्ड सेकंड, ठीक है, सेकंड थर्ड सेकंड, सेकंड थर्ड और सेकंड, ठीक है, ये सेकंड थर्ड सेकंड, ठीक है, कैटेगरी सेकंड थर्ड सेकंड। अब नवदीप के अप्लाइड शेयर है 6000, मेरे को निकालने पड़ेंगे इसके अलॉटेड। अलॉटेड निकालने पड़ेंगे भाई, अलॉटेड, यहां पे भी अलॉटेड, यहां पे भी अलॉटेड, ठीक है, निकालने पड़ेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं। चलो अब दिक्कत यहां ये आती है सर कि हमें फॉर्मूला तो बताया ही नहीं अभी तक कि क्या फॉर्मूला होता है अप्लाइड अलॉटेड निकालने का। सीधा सीधा फॉर्मूला होता है भाई, अप्लाइड अपॉन अलॉटेड इज इक्वल टू अप्लाइड अपॉन अलॉटेड। ये क्या लिख दिया सर आपने, बताता हूं। ये है भाई टोटल शेयर्स ऑफ दैट कैटेगरी, मतलब उस कैटेगरी के टोटल शेयर्स, और ये क्या है भाई, टोटल शेयर्स ऑफ शेयर होल्डर, ठीक है। ये है भाई कैटेगरी का टोटल, ये है शेयर होल्डर का टोटल, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है भाई, हमें शेयर होल्डर के निकालने हैं। टोटल तो हमें पहले ही गिवन है। अगर नवदीप सेकंड कैटेगरी से बिलोंग करता है, ठीक है, सेकंड कैटेगरी से बिलोंग करता है, इस वाली कैटेगरी से बिलोंग करता है, तो 80 वहां उसके अप्लाइड हो गए और 60,000 उसके अलॉटेड हो गए, ठीक है सर, हमें समझ आ गई बात। तो अगर मैं यहां पे नवदीप के निकालूं, नवदीप का निकालूं अप्लाइड अपॉन अलॉटेड, मतलब 80,000 अपॉन 60,000, ठीक है, देखो दोबारा जाते हैं, 80,000 अपॉन 60,000 ये वाले, इज इक्वल टू अप्लाइड अपॉन अलॉटेड, इसके अप्लाइड गिवन है 6,000, इज इक्वल टू 6,000, अलॉटेड निकालने हैं, अलॉटेड को तुम एक्स भी मान सकते हो, अलॉटेड को अलॉटेड भी लिखे रहने दे सकते हो, ठीक है, इसको एक्स मान लेते हैं, जो मर्जी कर लो, ठीक है। अब यहां से क्या मैं इसके निकाल लूंगा शेयर, बिल्कुल निकाल लूंगा सर, कोई दिक्कत है ही नहीं मेरे को। चलो अलॉटेड को उधर ले जाएंगे, इसको मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई जब मैं करूंगा तो यहां पे क्या आ जाएगा, अलॉटेड इज इक्वल टू, अलॉटेड उधर गया 60,000 इंटू 6,000 अपॉन 80,000, तो इसके अलॉटेड कितने हैं भाई, 0 से 0 कट, 0 से 0 कट, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो ये आए भाई मेरे पास 2 3 3 9, ये आए भाई मेरे पास 9,000 बाई 2, 4500, तो ये आगे भाई 4500। तो मतलब मेरे पास नवदीप के अलॉटेड शेयर्स कितने निकाले मैंने अभी कितने निकाले भाई, यहां निकाले 4500, ठीक है, डन है, अलॉटेड शेयर्स निकाल लिए 4500, डन है। अब इसके सूर्यांश के भी निकालने पड़ेंगे, चलो निकालते हैं। सूर्यांश कैटेगरी 3 से बिलोंग करता है, ठीक है, सूर्यांश कैटेगरी 3 से बिलोंग करता है, ये इससे और ये इससे, ठीक है। तो ये अगर थर्ड कैटेगरी से बिलोंग करता है तो मेरे को अप्लाइड और अलॉटेड 60 और 40 लेने पड़ेंगे। चलो निकालते हैं फिर सूर्यांश के, प्रीव्यू सूर्यांश, तो इसके अप्लाइड कितने थे भाई, 60,000 अपॉन 40,000, मतलब ये कैटेगरी वाले लिख रहा हूं मैं। अब इसके अप्लाइड इंडिविजुअली कितने थे भाई, 10,000, ठीक है, 10,000 इज इक्वल टू 10,000, अलॉटेड निकालने पड़ेंगे, अलॉटेड को अलॉटेड लिख दिया, ठीक है। तो अब यहां से अगर मैं अलॉटेड निकालूं, ये यहां चल जाएंगे 10,000 इंटू 40,000 अपॉन 60,000, 0 0 0 0 0 0 कट, यहाँ आएगा 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 ये तो कटेगी नहीं अब, 20,000 अपॉन 3
करते हैं भाई, कितना आएगा ये, 20 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू, ये आएगा भाई 6667 इज इक्वल टू 6667। पॉइंटों में आ रहा था, मैंने राउंड ऑफ करके 6667 ले लिया। ठीक है, तो इसके भी निकाल लिए भाई, यहाँ लिख देते हैं 6667। ठीक है, ये शेयर्स इसके बने। चलो अब अप्लाइड हम निकाल लेते हैं, अलॉटेड निकाल लेते हैं नमन के। ठीक है, नमन के अलॉटेड निकाल लेते हैं। नमन ने 2000 के लिए अप्लाई किया भाई, और ये किस कैटेगरी से बिलोंग करता है, इस कैटेगरी से, इस कैटेगरी से। नमन इस कैटेगरी से बिलोंग करता है, तो 80/60। ठीक है, तो नमन 80/60, नमन के कितने हैं 2000 अप्लाई के लिए करे थे उसने, अपॉन अलॉटेड। ठीक है, तो अलॉटेड आ जाएंगे यहाँ से, अलॉटेड इज इक्वल टू, यहाँ जाएगा 2000 इंटू 60,000 अपॉन 80,000, 0 से 0 कट। ठीक है, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2000 ज़ा 2 2 ज़ा 3000, ये आएगा भाई 1500। ठीक है, 1500 आ जाएगा ये। ठीक है, डन है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये आया भाई 1500। अब क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है, किसने क्या दिया है वो क्वेश्चन बताएगा मेरे को। इसने क्या करा है भाई, इसने क्या करा है, अलॉटमेंट और कॉल नहीं दी इसने, अलॉटमेंट और कॉल नहीं दी। इसने क्या करा है, ये दे दिया, ये नहीं दिया और ये भी नहीं दिया। ठीक है, डन है। नेक्स्ट सूर्यांश ने क्या करा, सूर्यांश ने करा है भाई पेड द कॉल्स मनी अलॉन्ग विद अलॉटमेंट। ठीक है, इसने कॉल्स अलॉटमेंट के साथ ही दे दी। ठीक है, इसने क्या करा, ये तो दिया है, ये भी दिया है, साथ में ये भी अभी दे दिया, तो यहाँ डॉट आ जाएगी, है ना, समझ गए। ये मैं करा के आया हूं तुम्हें, बेसिक वाली वीडियो देख लेना अगर कॉल्स इन एडवांस और कॉल्स इन एरियर्स देखना हो। ठीक है, और थर्ड में क्या करा भाई, थर्ड में ये करा है इसने, नमन ने क्या करा, नमन ने कॉल्स नहीं दी। ठीक है, नमन ने कॉल्स नहीं दी, ये दे दिया, ये दे दिया, ये नहीं दिया। डन है, हो गया, कोई भी दिक्कत। चलो आ जाओ, अब करते हैं हम अपनी जर्नल एंट्रीज स्टार्ट। ठीक है, जर्नल एंट्री स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो एप्लीकेशन की एंट्री। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, चलो अमाउंट डाल दें। अमाउंट कितना आएगा भाई, अमाउंट कितना आएगा, ओवर सब्सक्रिप्शन की वीडियो देख लेना एक बार अगर अमाउंट में कोई भी दिक्कत हो। अमाउंट आएगा भाई 1.5 लाख इंटू कितने रुपए मंगाए मैंने, 1.5 लाख से कितने रुपए मंगाए, 20 रुपए। 1.5 लाख से क्या कोई एरियर है, कोई भी एरियर नहीं है, वैसे एप्लीकेशन में तो हो भी नहीं सकता। चलो 1.5 लाख, कितने पैसे मंगाए भाई, 20, तो 1.5 लाख इंटू 20 कितने पैसे, 1.5 लाख इंटू 20 कितने होंगे भाई, ये होगा भाई 30 लाख। ठीक है, डन हो गया, कोई भी दिक्कत। चलो आ जाओ, अब हम चलते हैं इसकी कौन सी एंट्री पे, ट्रांसफर वाली एंट्री पे। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, क्या कोई प्रीमियम था, मेरे को बॉक्स जी बताओ यार, प्रीमियम कोई भी नहीं था। ठीक है, पर मुझे पता है एक नील की एंट्री भी है और 2 प्रोराटास भी हैं हमारे। ठीक है, तो मतलब अलॉटमेंट भी आएगा और बैंक भी आएगा, तो 2 बैंक अकाउंट। पिछली वीडियो जरूर देख लेना अगर ये समझना हो। और 2 शेयर, मैंने सारा कुछ इन डेप्थ समझा रखा है, 2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। डन हो गया, चलो अमाउंट्स रह गया बस। मेरे को पता है शेयर एप्लीकेशन में, शेयर एप्लीकेशन यही आ जाएगा 30 लाख। इसमें तो एक्चुअल अमाउंट आता है हमेशा, है ना, तो एक्चुअल 1 लाख थे, 1 लाख से हमने कितने पैसे मंगाए, 20, तो ये आ जाएगा 20 लाख, बिल्कुल सही। नील कितने करे हैं मेरे को डब्बा जी बताओ, नील करे 10,000, 10,000 के मैंने 20 रुपए मोड़ दिए, तो 10,000 इंटू 20 कितना आएगा, कितना आएगा भाई, 10,000 इंटू 20, ये आएगा यार 2 लाख। ठीक है, डन है जी, सही कर दिया सर आपने। शेयर अलॉटमेंट पे मेरे को 2 चीजें एडजस्ट करनी है। 2 चीजें कौन सी एडजस्ट करनी है भाई, एक तो ये वाले 80
और इनका डिफरेंस। ये आप तुम वैसे भी कर सकते हो कि इसने अलॉटमेंट पे इतना पैसा दिया था, मेरे को इतना रह गया, तो डिफरेंस निकाल, या तो डिफरेंस से कर सकते हो या मल्टीप्लाई करके कर सकते हो। मेरे को आसान मल्टीप्लाई लगता है पर्सनली, तो मैं वो डिडक्ट करके कर देता हूँ। तो 80 माइनस 60 कितना बना 20, तो 20,000 इंटू, मतलब एडवांस कितना मोड़ा भाई 20,000 के 20 रुपए मोड़ दिए, तो 20,000 इंटू 20, ये तो कौन से हो गए, ये पहली कैटेगरी वाले हो गए। और दूसरी कैटेगरी के भी मैंने 20,000 ही मोड़े भाई, 60 माइनस 40 20, तो इसके भी हमने 20,000 ही मोड़े। दोनों को प्लस कर देंगे तो अमाउंट आ जाएगा मेरा 20,000 इंटू 20, ये आ जाएगा भाई 8 लाख आ जाएगा मेरा, है ना। तुम इसको वो डिफरेंस भी लिख सकते थे इसका, यहाँ पे देखो 20,000 इंटू 20 4 लाख, 4 लाख, 4 लाख, 4 लाख 8 लाख, ठीक है, डन हो गया, एंट्री डन एप्लीकेशन की। अब हम जाते हैं अलॉटमेंट पे। अब आता है भाई मेन काम। क्यों मेन काम क्यों आता है? क्योंकि डब्बा जी ने हमें बताया भाई यहाँ पे अलॉटमेंट पे आपके एडवांस भी है और एरियर भी है, ठीक है, एडवांस भी है और एरियर भी है। तो अगर मेरे को पता लग गया एडवांस भी है और एरियर भी है, तो मैं क्या लिखूंगा, पहले एंट्री, मैं एंट्री बना लूंगा, अमाउंट की बाद में देखा जाएगा। चलो एंट्री बना लेते हैं, पहले एंट्री बना लूं, चलो एंट्री बना लेते हैं। शेयर कौन सा, एप्लीकेशन नहीं अलॉटमेंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब जिन बच्चों ने यहीं पे छोड़ दिया वो मूर्ख है, क्योंकि यहां पे क्या आएगा, टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, क्योंकि अभी तक तो ये याद हो जाना चाहिए था यार, क्योंकि बहुत क्वेश्चंस कर लिए तुमने। चलो अब यहाँ पे कितना पैसा आएगा भाई, अलॉटमेंट पे कितना पैसा मंगाया मैंने, बताओ मेरे को बॉक्स जी। बॉक्स ने कहा है भाई आपने 40 रुपए मंगाया और 20 रुपए का प्रीमियम मंगाया, मतलब टोटल आपने 60 रुपए मंगाए हैं। तो 60 यहाँ आ गए, 40 यहाँ आ गए, 20 यहाँ आ गया, इनटू 1 लाख, क्योंकि 1 लाख टोटल शेयर्स थे, 1 लाख, यहाँ पे भी 1 लाख, ठीक है, 1 लाख हो गया। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 60 इंटू 1 लाख 60 लाख, यहाँ पे 40 लाख, यहाँ पे कितना 20 लाख। जो ड्यू की एंट्री पास होगी ना यार, ये जो हमने ड्यू की एंट्री पास करी है, यहाँ पे नहीं मेरे को पता कि एरियर कितना है, एडवांस कितना है। मैं ड्यू की एंट्री में कभी भी एरियर और एडवांस शो नहीं करता, मैं बैंक की एंट्री में शो करता हूं। तो बैंक की एंट्री में चलते हैं, वहां दिखाएंगे एरियर और एडवांस को। तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। अब मेरा कुछ एरियर भी है और एडवांस भी है, ठीक है, एरियर भी है और एडवांस भी है। एरियर को मैं डेबिट में शो करता हूं, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट। ये मैं नोट नंबर 1 में दिखा रहा हूं भाई, इसके लिए अलग से नोट बनाऊंगा मैं। चलो टू शेयर कौन सा भाई, अलॉटमेंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, और फिर टू क्या चीज, बताओ 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 बताओ, टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट, ठीक है। अब इसके लिए नोट नंबर 1 में चले, चलो चलते हैं, यहां पे कर लूं, चलो नोट 1, नोट 1 बनाता हूं। अब देखो इसने क्या करा है, इसने ये एरियर वाले ने, एडवांस का तो कुछ लेना देना अलॉटमेंट और अप्लाइड से, एरियर का ही लेना देना है, ठीक है। इसने ये करा है, अप्लाइड 6,000 के लिए करा था, अलॉटेड इसको 4500 हुआ, मतलब इसने मेरे से 6,000 मांगे थे और मैंने इसको दिए कितने, 4500, ठीक है। तो इसने मेरे को एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, ऑन एप्लीकेशन इसने मेरे को कितने पैसे दिए हैं, इसने मेरे को 6,000 के 20 रुपए दे रखे थे, है ना, दे रखे थे, ये तो बात डन है, 6,000 के 20 रुपए दे रखे थे, 6 to 12 ये आएगा 1,20,000, ये है ऑलरेडी रिसीव्ड, ठीक है। पर अब इसका अलॉटमेंट हो जाता है एरियर। अब अगर अलॉटमेंट पे एरियर हो जाता है तो क्या ये वो वाला बंदा नहीं है जिसने मेरे को कहा था कि मेरा जो भी पैसा है आप मेरे क्या कर लेना, वहां पे अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर लेना, ये वही वाला बंदा है ना। तो मैंने कहा हाँ यार आप वही बंदे हो, आपको जो आपका एरियर हुआ है ना, वो जो आपने मेरे को पहले ही पैसे दे रखे थे उसको माइनस करके एरियर हुआ आपको, ठीक है। मतलब जो आपने मेरे को पैसे देने थे ना वो आप माइनस कर दो, क्योंकि अब वो आपने पहले ही दे रखे थे। अब जो रिमेनिंग है सिर्फ आपने मेरे को वही देना है, चाहे आप कॉल्स पे दो चाहे आप जब मर्जी दो, बस आपको मेरे को देना है, ठीक है। ये ऑलरेडी रिसीव्ड है। अब एरियर कितना हो गया, एरियर ऑन अलॉटमेंट
मतलब इसने पैसे कितने नहीं दिए मेरे को, पैसे कितने नहीं दिए अलॉटमेंट पे। मैं इससे, मेरे को सिर्फ इतना बता दो, 6,000 के पैसे मांगूंगा मैं, 6,000 के पैसे मांगूंगा 4500 के, अगर इसके क्या है अलॉट। अच्छा पहले इससे पहले छोड़ दो, इस रुक जो इससे पहले ना एक और चीज करते हैं, देखो इसका ना एडवांस निकाल लेते हैं ऑन एप्लीकेशन। ये छोड़ दो अभी, ऑन एप्लीकेशन इसने 6,000 मेरे को ये वाले चाहिए थे, मेरे को चाहिए कितने थे अमाउंट, ये ऑलरेडी रिसीव्ड है। यहां पे ऑन एप्लीकेशन दोबारा आ जाएगा, ऑन एप्लीकेशन मेरे को 4500 चाहिए थे, है ना, क्योंकि बाद के तो मैं एडजस्ट करता आगे, तो इसका एडवांस निकाल रहा हूं फिलहाल मैं। ये तुम माइनस करके भी निकाल सकते थे, इंटू 20, तो 4500 इंटू 20 ये आएगा भाई 90,000। ये है अमाउंट वांटेड। तो इसको जब मैंने माइनस करा कितना है 30,000, ये मेरा क्या हो गया, ये है एडवांस, ठीक है, ये एडवांस है। अब एट द टाइम ऑफ ऑन अलॉटमेंट, ऑन अलॉटमेंट अब इसका एरियर कितना हो गया, एरियर हो गया इसका 4500 का। इसने कितने रुपए नहीं दिए मेरे को, 4500 में कितने रुपए नहीं दिए मेरे को, कितने रुपए नहीं दिए भाई, ये नहीं दिए इसने मेरे को, 60 रुपए नहीं दिए, है ना, इसने पूरे नहीं दिए। अगर 40 रुपए नहीं दिए साथ में 20 रुपए भी 20 रुपए भी तो नहीं दिए होंगे, है ना, ये तो बात क्लियर है सबको। तो इसने मेरे को 20 रुपए भी नहीं दिए। चलो 20 प्लस 40 60, मतलब 60 के 60 रुपए इसने मेरे को नहीं दिए। तो 60 इंटू 45 करो, 4500 इंटू 60, 4500 इंटू 60, ये आएगा भाई 2,70,000। हाँ 4500 मैंने गलत कर दिया, 4500 टू 60, हाँ 2,70,000, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलो 2,70,000, पर इसका एडवांस कितना है यार, एडवांस कितना है इसका, एडवांस इसने मेरे को कितना दे रखा था 30,000। तो इसमें से क्या मैं माइनस नहीं कर दूंगा, क्या मैं माइनस नहीं कर दूंगा, बिल्कुल कर दूंगा। तो अब मेरे को कितना पैसा रिसीव करना है इससे, बिल्कुल बिल्कुल 50 60 70, इसका मेरे को 2,40,000 ये आया है इसका एरियर, ठीक है, ये है इसका एरियर, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसने ये मेरे को क्या दे रखा था, पहले ही एडवांस दे रखा था भाई, ये मेरे को पहले ही इसने यहाँ पे एडवांस दे रखा था। तो मेरा जो एरियर हुआ है ना, मैंने कहा कि आपने 30,000 जो मेरे को पहले ही दे रखे थे ना, वो काट के आपके मेरे 2,40,000 बनते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो अमाउंट आएगा ना भाई 2,40,000 आएगा, यहाँ पे जो अमाउंट आएगा ये आएगा 2,40,000। इसके लिए आप नोट नंबर 1 रेफर कर दिया आपने, आप देख सकते हो, ठीक है, ये आपने क्वेश्चन को बता दिया। चलो अब बैंक में, चलो पहले शेयर अलॉटमेंट, यहाँ पे भी नाम सेम, यहाँ पे भी नाम सेम, 60 लाख लिख लो, यहाँ पे लिख लेता हूँ 60,000,000 लिख दिया। अब कॉल्स इन एडवांस कितना हुआ है भाई मेरे पास, इसने ये वाला चेक है सिर्फ कॉल्स इन एडवांस, ये तो इसको देना ही था, ठीक है, ये वाला तो कितने 40 रुपए दिए हैं मेरे को। अब इसको मेरे को सिर्फ इतना बता दो यार कमेंट सेक्शन में कि मैं 10,000 से मल्टीप्लाई करूँ या 6667 से, बता दो जल्दी बता दो, बस लिख दिया होगा अब तक। चलो अब मैं बता देता हूं, हमेशा अलॉटेड शेयर से मल्टीप्लाई किया करो, ठीक है, कभी भी अप्लाइड शेयर से मल्टीप्लाई नहीं करना, हमेशा अलॉटेड शेयर से मल्टीप्लाई करना है। तो ये जो यहां से इससे, वरना हमारा निकालने का मतलब क्या हुआ यार, अगर क्वेश्चन में भी तुम्हें अलॉटेड गिवन है ना, तो अलॉटेड से ही मल्टीप्लाई करने हैं। तो मैं करता हूं मल्टीप्लाई, कॉल्स इन एडवांस 6667 ने मेरे को कितने पैसे दिए हैं, पहले ही 40 रुपए, है ना, तो यहां पे लिख देता हूं मैं 6667 इंटू 40 इंटू 40 इज इक्वल टू 2,66,680, 2,66,680, ये आ गया मेरा कॉल्स इन एडवांस, डन हो गया जी। चलो अब यहां पे आ जाएगा बैलेंस, 60 लाख प्लस 2,66,880 माइनस 2,40,000 इज इक्वल टू 60 लाख 26,680, ये आ जाएगा भाई मेरा क्या, बैंक में पैसा। क्यों बैंक में पैसा अच्छा ज्यादा क्यों आया, क्योंकि मेरा कुछ कॉल्स इन एडवांस भी हुआ था, ठीक है, तो इसीलिए बैंक में पैसा ज्यादा आ गया। अब नेक्स्ट कॉल में जब हम फर्स्ट कॉल की एंट्री करेंगे, यही मेरे को कम मिलेगा, तो उस टाइम बैंक में पैसा कम आएगा, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट एंट्री करते हैं, अब हम एंट्री करते हैं भाई फर्स्ट कॉल की। चलो पहले एंट्री कर देते हैं, बाद में डब्बे के पास चले जाएंगे, बॉक्स के पास अपने चले जाएंगे बाद में। चलो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर
कैपिटल अकाउंट। ठीक है, क्या कोई प्रीमियम था सर? प्रीमियम था सर? कोई प्रीमियम नहीं था। तो यहां कितने आ जाएंगे भाई? ये 40 रुपए मंगाए कितने शेयर से? 1 लाख शेयर से। तो 1 लाख इंटू 40 कितना आ जाएगा? 40 लाख। लिख भी देता हूं, 1 लाख इंटू 40 कितना आ जाएगा? 40 लाख। ठीक है, 1 लाख इंटू 40 40 लाख। सॉरी सॉरी सॉरी, इरेजर। यहां पे भी 40। ठीक है, 40 लाख। अब हम करते हैं किसकी एंट्री भाई? किसकी एंट्री? बिल्कुल सही, बैंक की, रिसीव की। ये ड्यू की थी, अब रिसीव की। ड्यू मतलब सबको एसएमएस करा कि भाई मेरे को प्लीज पैसा दे दो। अब उन्होंने पैसा दे दिया। बैंक अकाउंट डेबिट, डेबिट व्हाट कम्स इन बैंक अकाउंट डेबिट। अब अगर तुम ध्यान से देखोगे तो मेरा यहाँ पे क्या है? यहाँ पे क्या है देखो, एक तो डॉट है, मतलब कॉल्स इन एडवांस डेबिट में आएगा, लाइबिलिटी कैंसिल आउट होएगी। और दूसरा यार 2 क्रॉस है। ओ भाई साहब, कितने क्रॉस? 2 क्रॉस, मतलब 2 तो मेरे कॉल्स इन एरियर हो गए और एक कॉल्स इन एडवांस हो गया। तो मतलब बैंक में तो बहुत ही कम पैसा रिसीव होएगा। तो कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। ठीक है, डन है, कोई दिक्कत? चलो, यहां पे शेयर फाइनल कॉल, यहां पे भी 40 लाख। क्या यहां पे भी 40 लाख लिख दो? नाम सेम लिख दो सर, 40 लाख लिख दो। क्या कॉल्स इन एडवांस आपने जो पहले क्रेडिट करा था उतना ही तो यहाँ पे डेबिट हो उतना ही तो यहाँ पे डेबिट होएगा? मैंने कहा बिल्कुल होएगा। चलो देख लेते हैं ऊपर से कॉल्स इन एडवांस कितना था। ये था 26680। तो क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्यों नहीं लिख सकता भाई? अपना काम आसान करो। चलो, या फिर तुम दोबारा मल्टीप्लाई करके देख सकते हो यार, जैसा तुम्हें सही लगे। 26680 इतना बन रहा था मेरा। ठीक है, ये तुम दोबारा भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। 666 यहाँ करा है, देख करके दिखा दूं। 6667 इंटू कितने से मल्टीप्लाई करा था यार? कितने से करा था? 40 इंटू 40, क्योंकि इसने मेरे को 40 रुपए पहले ही दे रखे थे। चलो, अब यहाँ पे कॉल्स इन एरियर्स कितना हुआ है? कॉल्स इन एरियर्स कितना हुआ है भाई? 2 कॉल्स इन एरियर्स हुए हैं। ठीक है, पेन अलग लेते हैं। 2 कॉल्स इन एरियर्स हुए हैं। एक तो मेरे को 4500 शेयर्स वाले ने ये दिया, ठीक है, और एक मेरे को 1500 शेयर वाले ने दिया। अब कुछ बच्चे गलती क्या करेंगे? गलती भी बता देता हूं बच्चों की। बच्चे क्या करेंगे? अप्लाइड शेयर से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ 2000 इंटू ये कर देंगे 40। ठीक है, ये कर देंगे और क्वेश्चन कर देंगे गलत। हमेशा अलॉटेड शेयर से मल्टीप्लाई करना, ध्यान रखना, अपने दिमाग में डिफॉल्ट सेटिंग बना लो। चलो, तो यहां पे आ जाएगा भाई 2, तो यहां पे तो आ जाएगा 2000 इंटू कितने रुपए नहीं दिए मेरे को? 40 रुपए नहीं दिए भाई। ओहो, देखो मैंने भी वो गलती कर दी। ठीक है, ये मत करना, तुम्हें बताते बताते ना। देखो, ठीक है, तो ये नहीं करना, हमेशा 1500 करना है। 1500, क्योंकि उसके अलॉटेड 1500 थे यार। 1500 इंटू 40, और दूसरा कितना था? 4500 था मेरे ख्याल से। हाँ, 4500 इंटू 40, 4500 इंटू 40, दोनों को प्लस कर देंगे। 1500 इंटू 40 कितने बनते हैं भाई? कितने बनते हैं? 15 इंटू 4 60। तो ये आ जाएंगे भाई मेरे 60 000 60,000 आ जाएंगे। बिल्कुल सही, 60,000 आ जाएंगे। तो 60,000 प्लस, याद रखना 60,000, 4500 इंटू 40, 4500 इंटू 40 इज इक्वल टू 1,80,000। 1,80,000 प्लस 60,000, ये आएंगे भाई 2,40,000। अच्छा, मेरी एक बात याद रखना, मेरा ये यहाँ पे कॉल सिनेरियो देने का मतलब सिर्फ इतना ही था। सिर्फ मतलब जो तुम्हें यहाँ पे कंसेप्ट समझाना है वो ये है कि जो भी वो हमने कैलकुलेशन करी है ना, ये वाली जो कैलकुलेशन करी है, ये वाली कहाँ गई? पीछे थी क्या? ये वाली भाई, ये नमन, ये सूर्यांश, नवदीप, ये वाली जो हमने कैलकुलेशन करी है कि ये तो चलो करनी ही है अप्लाइड अलॉटेड निकालने के लिए, पर ये जो हमने करा है ये वाली कैलकुलेशन, ये वाली हमेशा always do this on the allotment या फिर कॉल। कभी कभी क्या होता है, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट एक साथ मांग लेता है, फिर हमें उसके बाद कॉल मांगता है ना। तो
हमेशा ये को अलॉटमेंट या फिर कॉल पे होएगा विच इज आफ्टर 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 एप्लीकेशन। मतलब जो भी चीज हो ना आफ्टर एप्लीकेशन, ये सिर्फ वहां पे ही होएगी। ठीक है, इसको मैं हाईलाइट भी कर देता हूं। जो चीज एप्लीकेशन के बाद है ना, चाहे वो कॉल है चाहे वो अलॉटमेंट है, उस चीज में होगी ये कैलकुलेशन। उसके बाद जितने भी एरियर आ रहे हैं उसमें नहीं होएगा। ठीक है, तो ये देखो यहां पे ये एरियर आया, उसके बाद तो यहां पे ये क्या आया, एरियर आया, ये वाला देखो, ये वाला एरियर आया यहाँ पे। ठीक है, तो क्या मैंने यहाँ पे करा कि इसने कितना एडवांस दिया हुआ था, कितना अलॉटमेंट की, कितनी हमारे पास एडवांस था, कितना मैं वो करूंगा एरियर पे एडजस्ट, नहीं करा ना। तो यहाँ पे सीधा सीधा आ जाता है हमेशा, क्योंकि ये क्या था, अलॉटमेंट के बाद था, एप्लीकेशन के बाद नहीं। अगर एप्लीकेशन के बाद ये कॉल होती तो मेरे को दोबारा ये कैलकुलेशन करनी पड़ती। ठीक है, तो यहाँ 2,40,000 आ गया, बस डिफरेंस निकाल दूंगा। देखो 40 लाख, 40 लाख माइनस 26680 माइनस 2,40,000, 2,40,000 इज इक्वल टू 349 3320। ठीक है, 3493320। ठीक है, डन हो गया। ये आ गया हमारा आंसर भाई। ठीक है, बैंक में ये हमारा रिसीव हो गया पैसा। ये था हमारा छोटा सा चीज जिसमें मैंने तुम्हें एप्लीकेशन और अलॉटमेंट बताना था, उसका क्या बनता है। इसके हम क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट जो अब तुम्हारे सारे ये जो ओवर सब्सक्रिप्शन के जितने भी तुम्हारे बेसिक बनते थे ना फॉर फीचर से पहले तक, वो सारे कंप्लीट हो गए। अब इसके क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन करने के बाद तुम्हें फॉर फीचर कंसेप्ट कराऊंगा। ठीक है, वो सारा डन हो जाएगा। अगर तुम एक बार स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो। लो भाई, पहले क्वेश्चन दिखा देता हूँ। ये था हमारा क्वेश्चन भाई, ये रहा क्वेश्चन। ले लो भाई स्क्रीनशॉट, ले लेना। ठीक है, फिर हमने क्या करा, फिर इसका डब्बा बनाया, बॉक्स बनाया, ले लिया स्क्रीनशॉट। चलो फिर हमने क्या करा, फिर हमने एंट्रीज करी। एंट्रीज से पहले नोट चलो पहले एंट्रीज देख लो। ये एंट्रीज है भाई इसकी, 1 2 और ये 3। ठीक है, ये एंट्रीज है इसकी। फिर इसको हमने यहाँ पे कैलकुलेशन जो करी थी वो भी देख लो यार। ठीक है, पहले हमने क्या करा, अप्लाइड अलॉटेड निकालने के फॉर्मूला देखा। ये देखो ये रहा। फिर सूर्यांश, नमन और इसके नवदीप के तीनों के अप्लाइड अलॉटेड निकाल लिए। ठीक है, फिर लास्ट में नोट नंबर 1 से उसकी कैलकुलेशन देख ली कि इतना इसका वो बनता था। फिर एक स्टार बनाया हमने। ये सारा कुछ हो गया हमारा। ये चीज़ याद रखना यार, बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये थे हमारे क्वेश्चन। ये था मतलब क्वेश्चन हमारा जो कंसेप्ट बिल्ड करता है हमारा। इसके बाद हम क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे। तुम्हारे 21 से क्वेश्चन कल तुम्हें मिल जाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर। कंसेप्ट अपने बिल्ड करो, थ्योरी रजिस्टर में मेंटेन करो। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।